दोस्तों, कुछ लोग मुस्लिम लड़कियों से शादी का दावा करते हैं, उन्हें इनाम घोषित करते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान अपने दोस्त के साथ कहीं चला जाए, मुस्लिम दोस्त के साथ, तो पिटकर घर आता है। ऐसा ही मामला एक शामली का आया है, जहां पर बजरंग दल के गुंडों ने एक युवक युवती को बेरहमी से पीटा, इसलिए क्योंकि युवती हिंदू थी और युवक मुसलमान था और दोनों साथ में दवाई लेने गए थे। पूरे मामले की खबर होते ही बजरंग दल वहां पहुंचता है और दोनों को बुरी तरह से पीटता है। दोस्तों, ये मामला केवल मामला नहीं है, ये वो देश की हकीकत है जो आजकल देश को बदनाम करने के लिए बजरंग दल के गुंडे फैला रहे हैं। दोस्तों, दवाई मार्केट जिला परिषद में दवाई खरीदने गई एक हिंदू युवती मुसलमान के साथ और फिर उसके बाद उस युवती और युवक के साथ बजरंग दल के लोगों ने मारपीट की, लव जिहाद का आरोप लगाया। मेहताब नाम के इस युवक के साथ मारपीट की, जबकि युवती अपने मुस्लिम दोस्त को लगातार बचाती रही, चिल्लाती रही, मार खाती रही। युवती को भी बजरंग दल के लोग मारते रहे, गाली देते रहे, जिसमें गौरव, कुशलवीर, सौरभ, प्रशांत और लोकेश सैनी के खिलाफ इसी महिला हिंदू दोस्त ने अपने मुस्लिम दोस्त के लिए FIR करवाई। दोस्तों, मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा मामला देश के एकता को खराब करने के लिए किया जा रहा है। हिंदू लड़की के साथ अस्पताल एक मुसलमान जाता है तो वो पिट कर आता है। हिंदू संगठनों ने एक नया देश बना दिया जिसमें हिंसा के सिवा कुछ भी नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर बात करूं तो पिंकी चौधरी नाम के एक गौ रक्षक और बजरंग दल के हैं, उनके अपने नुमाइंदों से साफ वीडियो बनाकर कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, हम तुम्हारे लिए इनाम रखेंगे। तब इन लोगों की किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, तब लव जिहाद का मामला सामने नहीं आता। लेकिन अगर मुसलमान किसी व्यक्ति की मदद कर दे तो वो लव जिहाद बन जाता है और पिट कर मुसलमान घर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अभी कुछ दिन पहले ही अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने वाली एक नर्स पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले बजरंग दल के कुछ लोगों ने हिंदू लड़कियों को बदनाम करके रख दिया है। हर जगह हिंदू लड़कियों का नाम मुसलमान से जोड़कर उनकी सरेआम पिटाई कर रहा है। बजरंग दल धर्म के रक्षक बने हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा नहीं बल्कि इनके हाथों से पिटाई हो रही है। लेकिन अपनी ही बहन बेटियों को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। ये मामला कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन्हें लव जिहाद जोड़कर बेटियों की इज्जत के साथ बजरंग दल खिलवाड़ कर रहा है। एक मुस्लिम दोस्त के साथ हिंदू दोस्त दवा दिलाने पर सरेआम उसकी पिटाई होती है, लड़की को भी मारा जाता है। लड़की चिल्लाती रहती है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी मेहताब को बेरहमी से बजरंग दल के लोग मारते भी हैं और वीडियो भी बनाते हैं। खूब लड़की की बेइज्जती होती है लड़के के संबंध जोड़कर। अब यही सोचिए, जब ये वीडियो लोगों के मोबाइल से उनके घर तक पहुंचेगा तो वो क्या करेगी लड़की? क्या वो आत्महत्या करेगी या फिर वो अपने साथ कुछ गलत करेगी? तो सोचिए दोस्तों, किस तरह से हिंदू लड़कियों को खुद बजरंग दल बदनाम कर रहा है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की जमकर उस मेहताब की पिटाई करते हैं। तेज आवाज में चिल्लाते हुए युवती से युवक को बचाने की प्रयास करती है लड़की, तो भी उसे मारा जाता है। हमले की चपेट में लड़की का भी बाल खींचकर उसे मारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाह रही थी। दोस्तों, ये मामला मुजफ्फरनगर थाना का है, सिविल लाइन का। उस क्षेत्र के अंतर्गत जिला परिषद मार्केट में हिंदू युवती के साथ एक प्रतिष्ठान पर बैठकर खाद्य पदार्थ खा रहे थे, यानी कि एक जगह पर बैठकर चलते चलते थक गए तो वो छोला भटूरा खाने लगे। इस बात की भनक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को लग गई। बाजार पहुंच जाते हैं और जमकर लड़की की बेइज्जती करते हैं और लड़के को खूब मारते हैं। क्या वो लड़की की इज्जत नहीं है? अगर वो अपने दोस्त के साथ है तो कम से कम इतना तो
सूचना पर पुलिस जब पहुंचती है तो मामले को तितर-बितर करती है। मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक या युवती जब वो वहां पर बैठे सार्वजनिक रूप से गलत हरकत कर रहे थे। दोस्तों, कोई भी पब्लिक प्लेस में गलत हरकत कर ही नहीं सकता। जब वो छोले भटूरे खा रहे थे तो किस वक्त गलत हरकत कर रहे थे, यानी कि हिंदू बेटियों को बदनाम कर रहा है बजरंग दल। रविवार को जिला परिषद मार्केट के समीप स्थिति जो वहां पर एक दुकान थी जहां पर छोले भटूरे या खाने पीने का सामान मिल रहा था, वहीं पर वो लोग खड़े होकर खा रहे थे। तभी वहां मौजूद एक हिंदू संगठन से जुड़ा कार्यकर्ता ने शक के आधार पर लोगों को फोन करके बुला लिया, नाम पूछा, पहचान पूछी। लड़की का नाम अंशु शर्मा बताया गया, लेकिन उसके बताने के ढंग से शक होने पर कार्यकर्ता उसके फ़ोन पर अपने परिजनों से बात कराने के लिए कहने लगे। क्या ये लोग लड़की या लड़के के ठेकेदार हैं, या ये लोग तय करेंगे कि इस देश में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे दोस्ती करेगा, कहाँ रहेगा? ये लोग ठेकेदार हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बताऊं कि इन अपने साथियों को बजरंग दल के लोग बुला लेते हैं और फिर शुरू होता है वो तांडव जो हमेशा से 12 सालों से चल रहा है। नाम, पता, पहचान, आधार और फिर उसके बाद थप्पड़ों की बौछार। यानी कि अब मुसलमान डरेगा कि आप किसी भी हिंदू युवती या किसी हिंदू की मदद ना करें। लेकिन ज़्यादातर आप देखें, कहीं आग लग जाती है, कहीं कोई पानी में डूब रहा होता है, कहीं कोई भूखा होता है, तो मुसलमान अपनी छाती चीर कर अपने भाइयों की मदद के लिए पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से देश का माहौल ख़राब किया, इन पर बैंड कब लगेगी? दोस्तों, हर जगह मुसलमानों को लेकर इन्हीं बजरंग दल के लोग आफत मचा कर रखे हैं। मुसलमानों को के बदनामी के साथ साथ हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरेआम वीडियो बनाते हैं और सरेआम युवती और युवक पर लांछन लगाते हैं। अगर यही बहन बेटियां इसी वीडियो, इसी लांछन से अगर खुद पर अपने आप को नुकसान पहुंचा ले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, लगातार मारपीट, लव जिहाद का नाम लेकर हिंदू बेटियों को मारना, पीटना, सरेआम बदनाम करने का ठेका क्या बजरंग दल के लोगों ने ले लिया है? झूठ बोलते हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं। अगर धर्म की रक्षा करते तो इस तरह से बहन बेटियों को खुलेआम किसी दूसरे युवक को नाम लेकर, लव जिहाद का नाम लेकर सरेआम बदनाम नहीं करते। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि जिन लोगों ने उनसे सरेआम मारपीट की है, इस संबंध में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये हिंदू युवती जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है। इन गुंडों के नाम लिखकर खुद से FIR कराई है। दोस्तों, सोचिए, जो लोग मदद कर रहे हैं उन्हीं को ही मारा जा रहा है, उन्हीं को पीटा जा रहा है, उन्हीं को ही डराया जा रहा है। इन गुंडों के हौसले क्यों बुलंद है पता है? क्योंकि इन्हें पता है कि 2 दिन हम जाएंगे जेल और तीसरे दिन हम बाहर निकल आएंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे हमें इनामों से नवाजा जाएगा। हमें शाल, फूल, माला पहनाकर हमारे द्वारा मारे गए मुसलमान लोगों को इनाम दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और फिर हम खुले में फिर दूसरे अपराध को अंजाम देंगे। आखिर ये दोहरा रवैया कब तक? क्या कानून बड़ा शिकंजा इन अपराधियों पर कसेगा, या फिर यूं ही जमानत पर छूटते रहेंगे और अपराध को अंजाम देते रहेंगे? क्या कोई नया कानून इन लोगों ने बना दिया है कि आज जाते हैं और बड़े से बड़ा अपराध करते हैं, बाहर निकल आते हैं, भावनाएं आहत करते हैं, मुसलमानों के धर्म को निशाना बनाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, यहाँ तक कि मार डालते हैं, फिर भी जमानत हो जाती है? आखिर क्यों? क्या सच में मुसलमानों के लिए इस देश में जंग कम पड़ने लगी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।